आज की डेट में आप नोटा दबाओ, कोटा दबाओ, खोटा दबाओ, कुछ भी दबाओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी दबाओ कमल का फूल खिलेगा। सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, समझ रहे, सीबीआई हो, जितने भी इंडिपेंडेंट प्रशासन के संस्थाएं थी वो सब गुलाम बन चुकी हैं। सोच रहे हैं कि ये किसानों को दबाएंगे, युवाओं को दबाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाएंगे, ये इनका वहम है। इनके एंकर हमारे मुंह से माइक हटा लेते हैं, हमें बोलने नहीं देते, और अंधभक्त जो इनकी टोली के प्रवक्ता होते हैं उनके मुंह में माइक जब तक घुसेड़ते जब तक उनके अल्फाज खत्म ना हो जाए। उनके शब्द खत्म होने के बाद भी कहते कुछ रह गया क्या, कुछ रह गया, आप कुछ बोलोगे, अरे पूरा जहर उगल दिया उसने, अब उसके बाद कोई बचा ही नहीं। हमारे में जो शब्द बचे पड़े हैं हमारे भी सुन ले भाई, उसके बाद कहते हो नहीं नहीं नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे यार कोई बात है क्या? आज मीडिया के प्रवक्ता जो हैं वो बीजेपी के दलाल बन जाएंगे तो हम इंसाफ कहाँ से पाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद कहाँ से करेंगे? नेता हिरासत में लिए जा रहे हैं, उधर सत्यपाल मलिक को सीबीआई जो है, हमारे नेता को हिरासत में लो, हमारे नेताओं के कपड़े फाड़ दो, हमारे नेताओं को आप फांसी पे चढ़ा दो। हमारे नेता दबने वाले नहीं हैं, क्रांतिकारी खून हमारी रगों के अंदर है, हम आंदोलनों से दबने वाले लोग नहीं होते हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, हम लोग दबने वाले नहीं हैं। आज की डेट में ये सोच रहे हैं कि ये किसानों को दबाएंगे, युवाओं को दबाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाएंगे, ये इनका वहम है, एक वहम, इसके अलावा कुछ नहीं है। चल रही सत्यपाल मलिक के खिलाफ। हाँ जी, सीबीआई का छापा। अरे सत्यपाल मलिक ने पुलवामा का खुलासा किया था, सत्यपाल मलिक ने पुलवामा का खुलासा किया था, तो आज की डेट में उस समय तो कुछ हाथ डाल नहीं सकते थे। आज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं, आप बता तूने कैसे बोला था? उस समय तो व्हील चेयर पे बैठ बैठ के आपने फटाफट बोल दिया पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई, पुलवामा इनके द्वारा हुआ है। अब बताओ, तो आप ये कहेंगे आज तेरे को हम बताएंगे पुलवामा कैसे हुआ था। तो आज की डेट में यह हर जनता का सवाल था कि पुलवामा कैसे हुआ था। आज भी देश के पुलवामा को शहादत देने का टाइम था तो मोदी जी दुबई चले गए, इनको 14 फरवरी याद नहीं रही, और जब इलेक्शन था तो बोला कि देश के जवानों के नाम पहला वोट मिलेगा, देश के जवानों की सुरक्षा के लिए पहला वोट मिलेगा। जो आदमी देश के चुनाव के वक्त हमारे देश की सेना का इस्तेमाल कर ले, उससे बड़ा आज निर्दयी आदमी और कौन हो सकता है? जो लोगों की मौत को भी मौका बना ले, उससे बड़ा निर्दयी कौन हो सकता है? ईवीएम हटे या ना हटे, ईवीएम हटे या ना हटे, हमारी आवाज बुलंद रहेगी। आप ये मत सोचो कि ईवीएम के खिलाफ हम डर के बैठ जाएंगे। आज की डेट में हम लोगों ने, मेरी बात सुनो, कुछ भी आता रहे, आखिरी दिन जब लोग वोट डालने जा रहे होंगे तो हम कार्यकर्ताओं के साथ गले में ढोल डाल डाल के गली गली जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वोट डालने मत जाओ, आप वोट डालने मत जाओ। ये हमारी जनता से अपील है कि आज की डेट में नोटा से भी इनको फायदा है भाई। तुम 5 बजे तक ना अपना वोट डालने मत जाना और 5:30 पहुंच जाना, बोलना ला मेरी पर्ची दे, कहेंगे वो तो डल गई, ये जवाब होगा। तो नोटा नाटा सब खत्म है। आज की डेट में आप नोटा दबाओ, कोटा दबाओ, खोटा दबाओ, कुछ भी दबाओ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी दबाओ कमल का फूल खिलेगा। बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, आम जनता को एकजुट होना चाहिए, जनता की आवाज के लिए हम लड़ रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं रोटी खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, तुम्हारा नहीं भरेगा। तो आज मैं लोगों को यही बोल रहा हूँ कि मेहनत करो, रोटी कमाओ, रोटी खाओ। तो उसका मुद्दा यही है कि लोकतंत्र का हिस्सा बनो। वोट डालना जनता का हक है, आप वही छीनना चाहते हैं। चुनाव सुप्रीम कोर्ट की आप अगर बात करो तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, समझ रहे, सीबीआई हो, जितने भी इंडिपेंडेंट प्रशासन के संस्थाएं थी वो सब गुलाम बन चुकी हैं, क्योंकि मजबूरी का सौदा है, उनके साथ पेट लगे हैं, उनके परिवार हैं। आपने फिल्में देखी है ना कि सिस्टम से लड़ने के लिए अगर कोई पुलिस वाला खड़ा होता है तो वो पुलिस वाला ही गायब हो जाता है, उसी के ऊपर इल्जाम लग जाते हैं कि यही दोषी है वो पुलिस वाला करके दिखा रहा है, और क्या चाहिए? तो भैया आप एक काम करो ना, आप बैलेट पेपर से करा दो ना, क्या डर है? मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भैया इनको चुनावों की हार से डर है, यही कहते हैं ना, तभी ये उसका ईवीएम के ऊपर रोना पिट देते हैं। मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनो, नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लोग इनके अंधभक्त कहते, सुन लो बात, इनके अंधभक्त कहते हैं कि ये चुनाव हार जाते हैं तो इसलिए ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ हमें हार मंजूर है, आप बैलेट पेपर से कराओ। अगर हमारी हार ही होनी है तो बैलेट पेपर से करा दो, हम हार जाएंगे, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी की अगर मांग है, आज की डेट में राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा कर रहे हैं। आज राहुल गांधी एक जन नेता है, राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी का मुद्दा सिर्फ इतना है कि आज की डेट में आपने देश को बचाना, वो देश को बचाने के लिए भाईचारे को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सारी हिरासत में जा रहे, कौन बच रहा है?
हिरासत तो आज की डेट में इनाम है जी। आज की डेट में अगर आप हिरासत में नहीं जाओगे तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। आज अगर आप चाहते हो कि लोकतंत्र के खिलाफ आपको एक इनाम मिले कि आपने कभी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी थी, तो वो यही माहौल है जिसमें पुलिस वाले लोगों को घरों से उठा लेंगे, किडनैप भी कर देंगे, बंद भी करवा देंगे। 100 दिन बचे हैं अब चुनावों में, क्या ईवीएम बैन हो पाएगी लगता है? ईवीएम बैन हो या ना हो, हमारी आवाज बुलंद रहेगी। हम रोज सड़कों पे निकलेंगे, कॉलोनियों में निकलेंगे। महफिल लुट जाएंगे तब तक। मैं कह रहा हूँ यहाँ महफिल से तो मुद्दा ही नहीं है, हमें देश के लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी है। ये मुद्दा महफिल का। 400 पार है सर। अरे जो आदमी 600 करोड़ मतदाता गिनवा देता है, उसके लिए 500 पार वाली कौन सी बड़ी बात है? आपने कहा कि राहुल गांधी की अगर ईवीएम पे बोलते खबर दिखा दे गोदी मीडिया। खबर दिखाने को नहीं, हमारे समर्थन में आएगी, हमारे समर्थन में आएगी। हाँ दिखा रही है। अब कैसे दिखा रही है? उसी कटिंग कर करके। और राहुल गांधी बयान देते हैं कि 55 और 8 और फलाना ये 73 होते हैं। गोदी मीडिया बीच में से अक्षर ही गायब कर देती है। ये देखो जी, राहुल गांधी ने 55 और 8 का जोड़ 73 बता दिया। ये गोदी मीडिया है। अरे भाई साहब पहली बात सुनो, जिस दिन राहुल गांधी ईवीएम पे बयान देंगे, गोदी मीडिया पर क्या दिखाएगी? राहुल गांधी बोलेंगे मैं चाहता हूं कि ईवीएम, मेरी बात सुन लो, मैं हाँ तो हम उसका विरोध करने के लिए बैठते हैं, हम उनका विरोध करने के लिए बैठते हैं। हम दोहरा चरित हमें बुलाते तो नहीं जाएंगे। आज तुम हमारा इंटरव्यू, आज तुम गोदी मीडिया बन के हमारा भाषण ले रहे हो, हम नहीं दे रहे, हम अपनी बात रख रहे हैं ना। हम भी गोदी मीडिया, तो भैया जवाब तो गोदी मीडिया वाली है तुम्हारे। आपकी डेट में सरकार के समर्थन में जो आदमी आज की डेट में उतर रहा है, सरकार के समर्थन में जो आदमी उतर रहा है, उसे गोदी मीडिया नहीं कहेंगे। आप बलात्कार पे क्या बोलोगे? देश में बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उस पर क्या बोलोगे? अयोध्या में 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, आप क्या बोलोगे? मुझे आप ये बात बताओ। आप चलवाओगे? आप समझो कहाँ चलवाओगे? राहुल गांधी को भक्तों ने घेरा, उनको मारने को आए, आपने चलाया? दिखाओ अपने चैनल पे, चलाओ, दिखाओ। अरे क्या दिखाते हो? तुम भी कमियां ढूंढते हो आंदोलन के अंदर आ गए। राहुल गांधी अगर भाषण देता है तो न्याय यात्रा जितनी कवर नहीं होती, मेरी बात सुन लो, जितनी यात्रा कवर नहीं करती, मैं क्या डर रहा हूँ? मैं तो खुला बोल रहा हूँ, जितनी यात्रा कवर नहीं होती उससे ज्यादा तुम लोग बदनाम करते हो। आप समझ रहे इस बात को? जितनी यात्रा कवर नहीं होती उससे ज्यादा बदनाम करते हो यात्रा के अंदर। बिल्कुल बदनाम करते हो। मीडिया वाले बदनाम करते हैं। है तो मीडिया ही ना, है तो खबर मीडिया का। क्या सरकार के पास यूट्यूबर नहीं है? बोलता है हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान लाइव नहीं है, ये वो वाले बंदे नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।